चलो आज क्लास 10th का 2.2 बहुपद में पढ़े थे ना। क्वेश्चन नंबर पहला का पूरा हल हो गया था। अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जानता है क्या है ना, शून्यांक दिया हुआ पहले बहुपद से क्या निकालते थे, शून्यांक। अब क्या करना है, शून्यांक से हम क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे। तो बताओ शून्यांक से बहुपद निकालने के लिए सूत्र हम बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, बताए थे ना। तो बताओ सूत्र हम कहते हैं द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र, तो लिखना है द्विघात क्या चीज बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या था बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र पर सारा मैथ बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो बताओ हम क्या कर रहे थे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से नहीं था, कोई बहुपद देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत, या 4 देते हैं। तो बताओ इस रूप में देखो ये सूत्र से हमको ये रूप आएगा, ये ना समझ कि 4 या 3 है जो नंबर सेम आएगा, वो नंबर कुछ भी आ सकता है शून्यांक के हिसाब से। तो बताओ इसको गुणनखंड तोड़ते थे तो अल्फा और बीटा का मान आता था कि नहीं आता था, तो वो उसको हम क्या मान लेते थे, एक्स का मान आता था उसको क्या मान लेते थे, अल्फा और बीटा यानी शून्यांक मान लेते थे। तो द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या आता था, 2 को आता था ना, तो मान लेते थे ना। तो वैसा ही शून्यांक कोई बहुपद का निकाल करके दिया है और उसको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। कौन सा रूप में, इस रूप में। तो ये सूत्र को हमें ध्यान से देख लिए, तो इसी सूत्र से आना है, इसी सूत्र पर हमको बैठाते जाना है। तो बताओ ये मेन चीज हो गया द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो दिया है पहला शून्यांक क्या है, पहला दिया है पहला नंबर में 1/4 कौमा 1, यानी कि अल्फा बराबर क्या है 1 माइनस 1 है, ठीक है। यानी कि तो देखो इतना शून्यांक दिया है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो कि कल क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे, तो यहाँ पे अल्फा के मान और बीटा के मान बैठा रहे थे, नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि यदि द्विघातीय बहुपद ज्ञात किया जिसका शून्यांकों का योगफल, यानी कि ये वाला जो पद है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल ना पूछ रहा है, और ये वाला पद है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, गुणनफल इतना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना। लेकिन क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, योगफल बराबर और गुणनफल बराबर इतना है, तो गुणन इसको द्विघात बहुपद। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछते यदि हमको क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक इतना इतना मान ले 2,3 है, तो सुनिए इसमें योगफल के नाम लिए हम नहीं ना लिए, तो डायरेक्ट अल्फा और बीटा के मान रख करके करते हैं। आयरा में दोनों को दिया योगफल और गुणनफल, तो योगफल बराबर ये मान लेंगे और गुणनफल बराबर ये मान लेंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछ दे जिसका शून्यांक सिर्फ ये है, इसमें गुणनफल योगफल ना बोले, तो शून्यांक सिर्फ ये है, तो अल्फा बराबर मान लेते 1/4 और बीटा बराबर मान लेते -1। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा नहीं योगफल बराबर, तो योगफल पूरा के मान दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा क्या दिया 1/4। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ना बनाएंगे, तो बता समझ गया। और गुणनफल -1 दिया है। लेकिन बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ अल्फा का मान अलग करने के अलग अलग कैसे रहेगा, रहने के लिए क्या इस द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक इतना है, मान ले 3 या 4 है, तो लेकिन इसमें क्या कहा योगफल और गुणनफल, कोई दिक्कत है तो हम ये सूत्र से निकाल लेंगे ना, निकालेंगे ना। तो बताओ इसको हमें देखना होगा। अब देखो इसमें 2 गो शून्यांक दिया है, इसमें 2 गो शून्यांक दिया है, तो योगफल दिया है और गुणनफल, तो लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 1/4 कौमा दिया ना, दिया है, और बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर मान क्या -1। अब द्विघात बहुपद से प्राप्त करना है तो इसको सूत्र को हम यहाँ पे लागू कर देंगे ना द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए, तो लिखेंगे अब क्या होगा, हम जानते हैं, यहाँ लिख दो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रह जाता था ना, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 अब बटे एक्स अब प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1
तो अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स, इसको गुना होगा और इसको नीचे कुछ नहीं तो एक है तो 104, तो यानी एक्स बटा 4। देखो इससे ये गुना होगा, इससे ये गुना होगा, तो प्लस और माइनस माइनस 1। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं, अभी ये आंसर हम दे सकते हैं या नहीं, नहीं ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है ना, लेकिन इसका आगे भी हम आंसर देंगे। किताब में यहाँ तक नहीं मिलता होगा, इसका आगे मिलता होगा। बताओ बाटा में बहुपद होता है या नहीं, कौन कौन बोला नहीं होता है? बाटा में बहुपद क्यों नहीं होगा? अरे हम सिर्फ बोले थे कि रूट में ना होना चाहिए, घात माइनस में ना होना चाहिए, ये ना बोले थे, ये हम थोड़ा बोले थे बहुपद बाटा में नहीं होता, बहुपद बाटा में होता है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, इसको एलसीएम ना, नीचे कुछ नहीं थे एक एक आया ना, अब इसको क्या होगा जीरो करेंगे शून्य बनाने के लिए, करेंगे ना। तो इसको क्या करना होगा, इसको हमें एलसीएम लो तो 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 गुना 4, तो 4 एक्स स्क्वायर आया बुआ, 4 से 4 खत्म तो माइनस सिर्फ एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 गुना 4 तो यानी -4 अब बराबर 0, और नीचे कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करो तो बताओ क्या होगा, एक से गुना के पर तो इतना ही उतर जाएगा बुआ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कोई दिक्कत, और यहाँ से यहाँ गुना होने पर क्या आ जाएगा 0, कोई प्रॉब्लम, तो इसको आंसर आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही किसका इसका आंसर हो गया, इस शून्यांक का आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है समझने में है? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा का शून्यांक क्या दिया है, दूसरा का शून्यांक है √2 कॉमा क्या है 1/3 सही है लिखा हुआ, तो योगफल तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा √2, और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1/3। तो हम जानते हैं क्या चीज द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या √2 है और √2 लिखा है तो इंटू एक्स यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जो योगफल क्या है ये वाला योगफल है और गुणनफल क्या है ये वाला, तो योगफल के जगह पर योगफल, गुणनफल की जगह पर गुणनफल, तो बताना होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको मान है √2 इंटू एक्स प्लस 1/3, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अब क्या बाटा में 3 है ना बुआ, तो इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा, तो यहाँ पे कुछ ना एक, यहाँ पे कुछ ना एक आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स कर सकते हैं गुना में, रूट के बाहर एक्स कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो इसको एक कर लो, और नहीं तो इसको एक लाइन आप तुम लोग बढ़ा लेना। तो देखो यहाँ पे 3x², अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा -3√2x आया, 3√2x और प्लस के यहाँ पे 1 बराबर अब क्या करेंगे 0, 1 से गुना करेंगे तो बताओ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, बताओ इतना आंसर आया, इतना आंसर आया, कोई दिक्कत। अब इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 0, √5 यानी योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 0 और अल्फा गुणनफल क्या होगा √5। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए है कि क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत, इसलिए समझने में कोई दिक्कत अभी तक हो रहा है प्रॉब्लम है नहीं। तो देखना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या था 0, तो 0x तो यानी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा 5, तो बताओ इसको करने में क्या प्रॉब्लम है, x² माइनस 0 गुना 0 तो क्या आएगा 0 माइनस 0 अब प्लस 15, इसको लिखेंगे हमें √5 है, तो बताओ इसको हम लिखेंगे नहीं ना, तो x² प्लस के रूट, आंसर आया, आया आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है O1 कॉमा O1। तो बताओ इसको क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर O1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर O1। तो इसको सिद्ध करने के लिए द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ, अब बताना एक्स स्क्वायर है, इसका योगफल क्या है O1 इंटू एक्स प्लस क्या है जा पड़ी O1 है ना, यहाँ पे क्या होगा O1, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इंटू एक्स यानी कि माइनस सिर्फ एक्स ना प्लस 1 आ गया, प्राप्त हो गया ना, आंसर आ गया ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, पचमा तो हो ही नहीं गया, पचमा नहीं हुआ, पचमा ठीक है, पचमा इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या -1/4 और क्या है 1/4 1/4 यानी कि किसमें क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटा माइनस को 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो क्या होगा द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए लिख लेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बताना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बार बार एक ही सूत्र लिख रहा है, हम यहाँ बना रहे हैं, उतार लो, अच्छा चीज है। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा योगफल कितना दिया, माइनस को 1/4 न दिया है, और यहाँ पे पहले से माइनस में तो माइनस को 1/4 लिख लिए इंटू एक्स प्लस इसको क्या दिया 1/4। तो इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 अब प्लस 1/4 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अच्छी तरीका से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है एक है तो यानी 4 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x यानी x आएगा, एक ना आया तो एक। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, इधर 0 के बराबर करेंगे बहुपद है तो, है ना, इस सभी में क्या करेंगे 0 के बराबर बहुपद है तो कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना। तो यहाँ पे देखो इस सब में हमें देख कर लिए थे, तो बताओ यहाँ पे इसमें से तो बताओ इसको क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 4x स्क्वायर नीचे दिखता है, नीचे और लिखेंगे तो देखो तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया, नीचे से 4 गया 0 तो 0 ना हो जाएगा, खत्म ना। तो बताओ 0 को नहीं लिखेंगे, इतना आंसर आया ना इनका आंसर, ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे इसका, तो यहाँ पे साफ कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे देख लेंगे एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो देख लो लास्ट क्वेश्चन है 4 शून्यांक दिया है 4,1 तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे क्या है माइनस होगा ना बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना दिया है 4, तो 4x यहाँ इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा इंटू के मान क्या है 1, तो इसमें देखना होगा एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस अब 4x अब प्लस 1। बताओ इतना आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया ना, तो 2.2 का क्वेश्चन हो गया समाप्त, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसके अगला क्लास में खत्म करेंगे कौन सा 2.3 को, ठीक है ना, जो कि अगले दिन होगा, ठीक है।